Hello everybody. Once again, I just welcome all of you in the same period that we are providing online. जो हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. Yesterday we have already discussed how to make a drafting of an application. कल हम बातचीत कर चुके हैं कि कैसे एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग की जाती है. How to make the suitable address of both the writer and to whom we are going to write, as well as how to make the subject. हम बातचीत कर चुके हैं कि कैसे हम लोग अपना सब्जेक्ट बनाएं, कैसे सर और मैडम में से किसी एक को चुनना है, और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हमें अपनी बात को आगे कैसे बढ़ाना है. कल हमने कुछ बीच में एक रिक्त स्थान छोड़ दी थी. आज उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम यहाँ पर उसकी पूर्ति कर पाए. लेकिन उसके पहले एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर लेते हैं. वो प्रश्न किसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखें कि उस प्रश्न में से ही कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे उठा पाए. अक्सर कुछ इंफॉर्मेशन उस पेपर के अंदर ही दी हुई होती है, वही इंफॉर्मेशन हम लोगों को अपने आंसर में सप्लाई करनी होती है. आइए देखते हैं. पहले एक प्रश्न लिखता हूं और उस प्रश्न के आधार पर हम लोग एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे. कुछ वाक्य ट्रांसलेशन मेथड से सीखने की स्थिति के लिए करेंगे कि हम लोग सीख पाए. और ये जो सीख पाने के जो मैटर है वो हम लोग एक एफर्ट में करते हैं. आइए देखते हैं. The monitor of class 10th. यहाँ हम लोगों को एक इंट्रोडक्शन मिल गया है कि इमेजिन दैट यू आर रोहित शर्मा. कल्पना कीजिए कि आप रोहित शर्मा हैं. तो यदि हम लोग एप्लीकेशन के नीचे नीचे देखें तो हमने लिखा हुआ था योर्स ओबीडियंटली और योर्स ट्रूली. उस ओबीडियंटली और ट्रूली के अंदर हम लोगों के पास में ये रोहित शर्मा नाम मिलेगा. और एक जगह हिंदी में मैंने एक शब्द लिखा था परिचय, वहाँ हम लोग देंगे द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th. अब यहीं से आप आगे बढ़ते हैं. यू want to play a friendly football match. You want to play a friendly football match with neighboring country. आप मिस्टेक नेबरिंग स्कूल करते हैं, यहाँ पर कुछ ज्यादा हो गया है. कंट्री बहुत आउट ऑफ मैटर हो जाएगा. नेबरिंग स्कूल, कंट्री काफी बाहर का मैटर है. यू जस्ट वांट टू प्ले ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच विद नेबरिंग स्कूल. आप पड़ोस की जो स्कूल है उसके साथ एक फुटबॉल मैच खेलना चाहते हैं, वो भी फ्रेंडली मैच. अब हमारी एप्लीकेशन यहां से स्टार्ट होती है. राइट एंड application to the principal of your school for it. एक बार हम लोग इसके यूज करते हैं for it. अब हमारे पास इसमें एक मैटर आया कि हमें लिखना किसको है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल. अभी जो हमने लिखा है यहाँ प्रिंसिपल, इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमने लिखा था दी और पद का नाम, वो हमें पद का नाम मिल गया प्रिंसिपल. कल हम बातचीत कर चुके हैं कि जब प्रिंसिपल आता है तो स्कूल का नाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल करना पड़ता है. अभी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो मैटर है कहाँ होगा देखते हैं. लास्ट में आया हुआ फॉर इट, इसके लिए. तो ये इसके लिए किसके लिए, प्लेइंग ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच. तो उसको फॉर से जोड़ देंगे, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. हमने सब्जेक्ट लिखने की एक कल कोशिश की थी, सीखे
4 प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और जो भी बचे वो पीछे जोड़ देंगे। तो फॉर प्लेइंग ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच, यहां एज यूजुअल हम लोग स्टार्ट दें नागौर रोड और डीडवाना, और यहाँ हम लोग डेट स्कूलें खुलने के बाद की कोई डेट लगाते हैं। यहाँ हम लोग डेट डालते हैं कोई अगस्त महीने की, अभी तो जून चल रहा है और लॉकडाउन भी 5th लॉकडाउन भी जारी है, तो हम यहाँ एक डेट डालते हैं अगस्त 7, 2020। अब ये जो 2020 यहाँ दिखाया गया है, इसके पहले कॉमा, अगस्त का ए बड़ा, कोई यूं नहीं लिखेगा कि 7/8/2020। जनरली हम लोग एक तरीका लगा देते हैं, ये नहीं लिखना इस टाइप से। आपको पूरा महीने का नाम प्रॉपरली कैपिटल करते हुए लिखना होगा। इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए हम लोग यहाँ पर लिखें प्रिंसिपल को लिखना है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का पी बड़ा होगा। जैसे हमने देखा कि किसी भी पद का नाम हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। अब ये नाम एक से अधिक शब्दों में भी है तब भी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। सपोज कीजिए कि हमें पुलिस इंस्पेक्टर को लिखना है, तो पुलिस का पी और इंस्पेक्टर का आई यानी पीआई बड़ा लिखा जाएगा। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर में डीएसओ कैपिटल होंगे। ऐसे ही कोई नाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो डीसी बड़ा होगा। ये फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। यहाँ इस स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा हम लोगों को, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ देखिए सीनियर क्योंकि प्रिंसिपल है, और साथ में हम लोग यहाँ पर शहर का नाम लिख देते हैं डीडवाना। जैसे हमने ये देखा, हमें अपनी बात पे आना पड़ेगा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या हो, तो फॉर प्लेइंग ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए, एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए, तो हम यहीं से स्टार्ट देंगे फॉर प्लेइंग ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए, या फॉर गेटिंग परमिशन, अनुमति पाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। 4 प्लस आईएनजी फॉर्म का एक पैटर्न जो हमने कल सीखा था। इसके बाद संबोधन देना है। इस संबोधन में कहीं पता नहीं लग रहा है कि प्रिंसिपल पुरुष है या महिला है। ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर सर का प्रयोग करेंगे आगे, सर, और यहीं से हम लोग स्टार्ट दें अकॉर्डिंग टू the above सब्जेक्ट आई, और आई के बाद कोमा लगाए, और ये हमारा परिचय द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th, द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th, ये हमारा परिचय होगा जिसे हम कोमा के बाद रखेंगे आई, द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th, कोमा, और यहीं से हम आगे बढ़े would like to attract your kind attention that। अब ये जो your kind attention that, यहाँ कल हमने एक लैंग्वेज सीखी थी कि प्रॉब्लम, तो यहाँ फुटबॉल मैच खेलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब प्रॉब्लम नहीं है तो हम यहाँ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उससे अटेंशन टुवर्ड्स माय प्रॉब्लम को हटा दिया, या हम इसकी जगह जोड़ सकते हैं टुवर्ड्स माय विश। अब वुड लाइक टू अट्रैक्ट योर काइंड अटेंशन, एक लैंग्वेज और सुने यहाँ पर, आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट योर काइंड अटेंशन। इस अटेंशन के बाद हम एक लैंग्वेज और उठाएं, बिहाफ ऑफ क्लास
10th that, इस शब्द को सीखना होगा बिहाफ ऑफ की तरफ से, अगर 10th कक्षा की तरफ से आप लिख रहे हो, आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो उसका, और यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल 10th क्लास, आप पूरी कक्षा के प्रतिनिधि बन रहे हो, और पूरी कक्षा के प्रतिनिधि जब आप बन रहे हो तो आपको वहां लिखना पड़ेगा बिहाफ ऑफ फुटबॉल टीम हो सकता है, बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जिसकी तरफ से भी आप लिख रहे हो उसको ऑफ के बाद हम लोग आगे यहां बढ़ा देंगे दैट। अब यहां लिखा हुआ है यू वांट टू प्ले, ध्यान दीजिएगा, यदि दिए गए प्रश्न के अंदर सेकंड पर्सन आता हो तो उत्तर देते समय उसे हम फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम, तो आप उत्तर क्या देंगे, मेरा नाम ये। तो जब मैंने पूछा तो उसमें शब्द था आपका क्या नाम है, आपका जो शब्द है वो आप बदल के कहेंगे मेरा नाम जो भी है आपका। मैं क्या पढ़ाता हूं, आप कहेंगे आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, तो ये जो मैं शब्द है वो आप में कन्वर्ट कर गया। ऐसी स्थिति में इस एप्लीकेशन को यहाँ रोक देते हैं एक बार, और हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं आई और वी माई आवर मी और एस और माई सेल्फ और अवर सेल्व्स। ये जो शब्द हैं ये बदल जाते हैं सेकंड पर्सन के अंदर, यू, योर, यू, योरसेल्फ या फिर योरसेल्व्स। ये फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में बदलने का हम लोगों को रूल याद करना पड़ेगा। यदि आवर सेल्फ आ रहा है या माई सेल्फ आ रहा है तो योर सेल्फ या योर सेल्फ में बदलेंगे। मी अस आ रहा ऑब्जेक्ट सेकंड फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, तो आप उसे बदलेंगे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट यू में। मी और आवर माई आवर आ जाए जो कि पॉजिटिव केस है तो आप उसे चेंज करेंगे योर में। ऐसे ही सब्जेक्टिव केस आ जाए आई और वी फर्स्ट पर्सन तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे सेकंड पर्सन यू में। अब हमारे पास ये आया हुआ है यू वांट टू, ये एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आप खेलना चाहते हो, तो हम कहेंगे हम खेलना चाहते हैं, तो ये जो यू है वो चेंज होगा वी में। वी वांट टू प्ले, एक लैंग्वेज हम लोग ऐसा कैसे उठाते हैं, वी वांट टू प्ले। यहां हमारी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है वी वांट टू प्ले, हम खेलना चाहते हैं। क्या खेलना चाहते हो, ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच। आगे बढ़ाते हैं, ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच, हम एक दोस्ताना या मित्र का जो खेल है वो खेलना चाहते हैं। किसके साथ में, विद नेबरिंग स्कूल, या तो विद लगा दें या अगेंस्ट का प्रयोग कर दें, के विरुद्ध तो अगेंस्ट, और उसके साथ खेलना चाहते हो तो विद का प्रयोग कर दो। तो यहां पर जो भी है हमारे पास विद लिखा हुआ है, विद नेबरिंग स्कूल। अब ये हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब हमें 2 या 3 सेंटेंस यहाँ बीच में बनाने होंगे। यहां तक फिक्स है, हमने एक वाक्य यहीं से उठाया है, बाकी का ये ऊपर हमने कल स्ट्रक्चर में सीखा था। नेबरिंग स्कूल जैसे हमने दिया, आप थोड़ा सा प्लान कीजिए कि ये कब है, ये कब खेला जाएगा। कोई भी वाक्य जो आगामी समय में हो उसके लिए हम लोग शैल विल प्लस बी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। तो हम एक लैंग्वेज लिखते हैं, हम ये मैच रविवार को खेलेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारे पास यहां बन जाता है वी शैल प्ले इट ऑन संडे। हम इसे रविवार को खेलेंगे, ये हमारे पास लैंग्वेज आ गई। अब जैसे ही लैंग्वेज आई इसको और आगे बढ़ाएंगे,
किसी से अनुमति ली है? क्या आपने किसी से ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं आप लोग? तो सपोज कीजिए कोई काम खत्म हो जाए, सेंटेंस सुनिएगा, कोई भी काम खत्म हो जाए और उसका असर वर्तमान में हो, तो हम ऐसे वाक्यों में प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद हैज हैव प्लस वी थर्ड का। तो एक वाक्य हम लोग यहाँ सोचते हैं, हमने पीटीआई जी से बात कर ली है, या हम पीटीआई से बातचीत कर चुके हैं, कर ली है या चुके हैं, दोनों में हैज हैव प्लस वी थर्ड आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद हैव प्लस वी थर्ड, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आ रहा है हम, वी, तो वी हैव टॉक्ड, वी हैव टॉक्ड टू, हम बातचीत कर चुके हैं टू अवर पीटीआई, पीटीआई। और यहां आगे एक बार बढ़ाते हैं, हु इज ऑल्सो रेडी फॉर इट, वह भी उसके लिए तैयार है। बस हो गया हमारी एप्लीकेशन, एक बार पर्याप्त हमारी कवर हो रही है। पीटीआई से बातचीत की, वह भी तैयार है, पीटीआई व्यक्ति है, तो उसके बाद हु का प्रयोग। ये टॉपिक हम जल्दी स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग ये हु, हुम, हुज का प्रयोग करते हैं, ये भी आपके अलग से कोर्स में है। हु इज ऑल्सो रेडी फॉर इट, जो इसके लिए तैयार है। आप एक विश्वास दिला दीजिए प्रिंसिपल को कि आप ये मैच अनुशासन से खेलेंगे, तो हम अनुशासन का पालन करेंगे। आगे की सब्जेक्ट के बाद शैल विल प्लस वी फर्स्ट, तो हम यहां सेंटेंस बढ़ाते हैं, वी शैल फॉलो all the discipline during the match, हम मैच के दौरान अनुशासन का पालन करेंगे। बस हो गया हमारे पास, एक बार यही एक बार फुल स्टॉप लगा देते हैं। सेंटेंस बनाने की स्थिति हम बीच में 2 लाइन 3 लाइन भर चुके हैं। अब हमें इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। कैसे? सो यू आर रिक्वेस्टेड, कल हमारे पास लिखा हुआ था सो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये पैसिव इसका वाक्य कल हमारे पास लिखा हुआ था, यहां हमने डैश डैश करके छोड़ा था, उसको हम वापस करते हैं। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू allow us for, और इसको हम वापस जोड़ दें, playing the friendly football match with neighboring school, वापस जोड़ते ही हमारे पास कंप्लीट सेंस आ जाएगा। फोर से जोड़ दें, playing a friendly football match for playing the friendly फुटबॉल मैच, फुल स्टॉप। अब जो हमने लास्ट में हमारा ग्रेटफुलनेस दिखाया था, थैंक यू के बजाय पूरा जो सेंटेंस हमने देखा था, वो सेंटेंस लिखने की कोशिश हम लोग यहाँ करेंगे। आपको जल्दी उस सेंटेंस को याद कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर पूरा एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए कि अल्टीमेटली वी कैन जस्ट डू इट, हम ये कर सकते हैं। कैसे? आई शैल बी thankful to you for this act of kindness। अब ये जो सेंटेंस है यहां हमारे पास कंप्लीट आ जाता है, योर्स, ध्यान दें प्रिंसिपल को लिखा हमने, इसीलिए हम यहां ऑबिडियंटली का प्रयोग करेंगे, योर्स ऑबिडियंटली, योर्स ऑबिडियंटली। और आपका नाम है रोहित शर्मा, ये रोहित शर्मा हमारे पास यहां अपनी जगह बना रह जाएगा।
यहाँ हमारे पास कंप्लीट सेंस आ जाता है कि वी हैव जस्ट डन आवर एप्लीकेशन इन ए परफेक्ट मैनर, कि हमने यहाँ पूर्ण रूप से अपनी एप्लीकेशन को यहाँ कंप्लीट कर दिया है। देखिए, और कैसे छोटे छोटे वाक्य हमने यहाँ पर यूज किए, ये आपको फोकस करना पड़ेगा। और एक बात और, इस टॉक के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है यदि हम उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट जोड़ रहे हैं तो। टॉक टू, जस्ट टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। ही विल टॉक टू हिज फादर, वो अपने पिताजी से बातचीत करेगा। टॉक, टॉकिंग, टॉक्ड, कुछ भी आ जाए, टॉक्स। उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आ रहा है पर्सनल ऑब्जेक्ट, तो टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान देंगे आप, ये कंप्लीट मैटर हमारे पास में। यहां हम एक पोज लेंगे और उसके बाद हमारा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दूसरा टॉपिक। हमारे सिलेबस में मॉडल्स भी हैं। मॉडल्स हमारे दो तीन तरीके से सेवा कर सकता है। एक तो व्हेनेवर जस्ट वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स टू द अदर्स, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं विचारों के साथ, तो कई ऐसे वाक्य हमें बोलने पड़ेंगे जिसमें हमें मॉडल का प्रयोग करना है। ऐसे ही वाक्यों से हम सीखेंगे अल्टीमेटली हाउ वी कैन, जो मैंने यूज किया, हाउ वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्व्स, कैसे हम अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए। इसके लिए हम मॉडल सीखते हैं। अब ये मॉडल जो शब्द है वो मूड से बना है और इसका अर्थ होता है मनोदशा। क्या अर्थ होगा? मनोदशा। मॉडल मीन्स मूड, और मूड से बना हुआ शब्द है मॉडल। तो इसका जैसे हमने देखा मनोदशा, फिर ये आ जाता है, सभी नोट लगाते हैं यहां पर एक, सभी मॉडल्स एचवी के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। सभी मॉडल्स एचवी के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये जैसे एक शब्द आया, हमें चेक करना पड़ेगा हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट एचवी, सॉरी एचवी के रूप में होता है तो यहां हम लोग मॉडल से लिख देते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कीजिए। हम सीख रहे हैं आज इसको। इसका अर्थ ये हुआ, जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक एक मॉडल को हम लोग डेली में तैयार करेंगे, उसके साथ दूसरा टॉपिक चलता रहेगा, क्योंकि एक साथ मॉडल हम लोगों को याद नहीं हो सकते। तो आज हम केवल बातचीत करेंगे एक मॉडल कैन की। आज हम लोग लेते हैं पहला जो मॉडल है हमारे पास में, कैन। अब ये कैन हिंदी के वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं का उपयोग किया जाता है। लेकिन वाकई इसका उपयोग कहां हो, इसके लिए हम लोग देखते हैं कैन का प्रयोग एक बार एक लिस्ट बनाइए। कैन का प्रयोग एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, शक्ति, क्लेवरनेस, चतुरता,
possibility, order, allowing परमिशन, मतलब अनुमति देना, के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये है हमारे पास कैन के मूड्स, जिनको हम लोग कहें कि कैन इज यूज्ड फॉर शोइंग एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, क्लेवरनेस, पॉसिबिलिटी, ऑर्डर और अलाउइंग परमिशन। सपोज मैं अपनी योग्यता की बात करूं कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, ये जो शब्द आ रहा है पढ़ा सकता हूं, अब हम लोग यूज करेंगे इसमें मेरी एबिलिटी को दिखाया जा रहा है, कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को, या मेरा पावर है, या मेरी क्लेवरनेस है, या मेरे अंदर एक पॉसिबिलिटी है आपको पढ़ाने की। अब यहां बात करें आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, ये हमारा सेंटेंस बन गया। आप इन मूड्स को, मूड के आधार पर एक एस और लगा दे तो ये मूड्स हो जाएगा, मनोदशाएं। आप इन मूड्स को याद कर सकते हो, आपके अंदर योग्यता है। यू हैव द एबिलिटी टू मग अप ऑल दीज मूड्स, आप याद कर सकते हो, तो यू कैन मग अप, एम्यूजी, रटना और मेमोराइज, रिमेंबर कर दो, तो यू कैन मग अप, यू कैन मग अप ऑल द मूड्स ऑफ कैन, आप कैन के इन सारे मूड्स को याद कर सकते हो। हम खेल सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है, पावर है हमारा, तो वी कैन प्ले द गेम, वी कैन प्ले द गेम। ऐसे कई वाक्य आप लोग छोटे छोटे बनाना स्टार्ट करें तो धीरे धीरे आपके अंदर एक कैन के प्रति एक फैमिलियरिटी उत्पन्न होगी और उसी के साथ आप सीखना प्रारंभ कर देंगे। कितना सीखते हो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना कुछ कर पा रहे हो। सोचिएगा, एक बार फिर से अपने काउंट करें, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, क्लेवरनेस, पॉसिबिलिटी, अलाउइंग परमिशन, ऑर्डर। तो ये जो सेंस आ रहे हैं इनको धीरे धीरे अपने एंगुली पे काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास यहाँ 9 मूड्स दिए हुए, and just for 9 moods try to count them again and again. Sometimes you will forget 2 or 3, sometimes might be you may start forgetting 5 to 6, but within short time you to get command over all the 9 moods of कैन। अब मैं जा सकता हूं, अलाउइंग परमिशन, आई कैन गो नाउ। अब मैं ये क्लास बंद कर सकता हूं या रोक सकता हूं, आई कैन स्टॉप दिस क्लास, आई कैन स्टॉप दिस क्लास। आप इन सारे नियमों को अपने कॉपी में लिख सकते हो, ये आपकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी है, मैं भी आपको अलाउ कर रहा हूं। तो यू कैन राइट all the rules in your notebook.